आश्विन मास भाद्रपद माह की पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होता है आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। यह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 7वां महीना होता है। ये सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। इस बार 8 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। तो ये वर्ष का 7वां महीना है। कैसे ये वर्ष का 7वां महीना है? हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से मार्च में जब चैत्र महीना आता है, मार्च या अप्रैल में, तो उस समय से हमारा ये हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र महीना होता है। तो चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और उसके बाद 7वां महीना आश्विन महीना। इस मास का नाम अश्विनी नक्षत्र के आधार पर पड़ा है। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में पहला है। आश्विन मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है। इस महीने को विशेषकर पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र के कारण जाना जाता है। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आते हैं और शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पखवाड़े में पितरों का आशीर्वाद पाने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए किसी भी रूप में उनके घर आ सकते हैं। इसलिए इस अवधि में सभी जीव जंतुओं का आदर और सत्कार करना चाहिए। इस काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं और दशहरे यानी विजयदशमी तक चलते हैं। इन 9 दिनों तक माता दुर्गा की विविध स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त उपवास रखकर माता का स्मरण करते हैं। आश्विन मास इस साल 2025 में 8 सितंबर से शुरू होगा और समाप्त होगा 7 अक्टूबर 2025 को। आइए अब जानते हैं इस आश्विन मास में कौन कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। 8 सितंबर सोमवार को पितृपक्ष प्रतिपदा है। 10 सितंबर बुधवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। 14 सितंबर रविवार को जीवित पुत्री का व्रत। 17 सितंबर बुधवार को विश्वकर्मा पूजा और साथ में इंदिरा एकादशी व्रत। कन्या संक्रांति भी इसी दिन है। 19 सितंबर शुक्रवार को प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का और साथ में मासिक शिवरात्रि व्रत है। 21 सितंबर रविवार को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। इस दिन अमावस्या है, सर्व पितृ श्राद्ध है। 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन घट स्थापना होगी। 23 सितंबर मंगलवार को चंद्र दर्शन। 25 सितंबर शुक्रवार को विनायक चतुर्थी व्रत। 30 सितंबर मंगलवार को श्री दुर्गा अष्टमी। 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी। 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी और साथ में महात्मा गांधी जयंती। 3 अक्टूबर शुक्रवार को पाम्पाकुशा एकादशी व्रत। 4 अक्टूबर शनिवार को शनि प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का। 6 अक्टूबर सोमवार को शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और 7 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। साथ में ही इस दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक दीप दान भी प्रारंभ हो रहा है। आश्विन मास का महत्व जान लेते हैं। जैसे श्रावण मास को भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, भाद्रपद मास को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार आश्विन मास देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मास में शारदीय नवरात्रि का पर्व विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्र में साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। कोई पहला और आखिरी व्रत भी रखते हैं, कोई सिर्फ पूजा पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। इस समय विधि पूर्वक देवी की आराधना की जाती है। नवरात्र का समापन विजयदशमी के साथ होता है, जिसे अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आश्विन मास में कई धार्मिक और आध्यात्मिक कृत्य विशेष फलदायक माने जाते हैं। इस महीने में पितरों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। इससे पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर प्रतिदिन पितृपक्ष में ये करना संभव नहीं है तो आखिरी सर्व पितृ श्राद्ध होता है उस दिन, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन आप ये कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माता दुर्गा की पूजा जरूर करें। 9 दिन अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें संकल्प के साथ, नहीं तो पूजा अर्चना जरूर करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें या श्रवण करें। नियमित रूप से स्नान, दान, पुण्य कर्मों का पालन करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना इस माह में विशेष शुभ माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो आश्विन मास का पितृपक्ष इस दोष से मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इस दौरान पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण करने के साथ साथ जीवित माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं।
इस प्रकार आश्विन मास न केवल देवी दुर्गा की आराधना का महीना है, बल्कि यह समय अपने पूर्वजों को याद कर उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल बनाने का भी श्रेष्ठ समय है। धन्यवाद।